देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ा स्कैंडल क्या हुआ, नोटबंदी। जीएसटी या पॉलिसी के बाद भी लोगों के पास नोट पकड़ा जा रहा है, आप किसी को भी परेशान कर रहे हैं, तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। लोकसभा चुनावों से पहले सियासी पारा आसमान छू रहा है। देश में शीतलहर बह रही है, लेकिन राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। विपक्ष के कई नेताओं को ईडी का नोटिस जाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होने पर हो रही राजनीति पर अब अखिलेश यादव ने कहा कि अब पूरा देश जानता है कि ईडी का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा स्कैंडल तो नोटबंदी में हुआ था, इसके बाद भी लोगों के पास नोट पकड़े जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार का लोगों को गुमराह करने का तरीका है। राजनीतिक एजेंडे के तहत ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती हैं एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है, केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केवल जनता में दिखाने के लिए। सच्चाई तो ये है कि सबसे बड़ा स्कैंडल क्या हुआ, नोटबंदी। जीएसटी या पॉलिसी के बाद भी लोगों के पास नोट पकड़ा जा रहा है, आप किसी को भी परेशान कर रहे हैं, तो ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है उनका, लोगों को गुमराह करने का। विपक्ष लगातार सरकार पर यह सवाल खड़े करता रहा है कि सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। देश में सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल टाइमिंग को लेकर है, क्योंकि अगर पूरी पिक्चर को ध्यान से देखा जाए तो लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इन नेताओं को नोटिस भेजा गया है, जो महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के सहारे अपने राजनीतिक समीकरण साधने में लगी हुई है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की कई बैठकें करने के बावजूद भी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात आगे नहीं बढ़ पाई है। अब देखना होगा कि आखिर 24 की डगर किसके लिए मुश्किल होने वाली है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती है एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है।